हेलो फ्रेंड्स, हमारी पिछले मनवा के रिसेंटली रिलीज सारे चैप्टर्स अब कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए अब मैं एक न्यू मनवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये नया मनवा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। हाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। मनवा की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है। आसमान में काउंटलेस स्टार्स चमक रहे होते हैं जो पूरे सीन को एक मैजिकल ग्लो से भर देते हैं। एक जगह बहुत सारे नाइट्स खड़े होते हैं, एंटिसिपेशन से भरे हुए। उनका आर्मर मूनलाइट में चमक रहा होता है और फिर अचानक एक पावरफुल वॉइस हवा में गूंजती है, अटैक, उस डीमन को मार डालो। नाइट्स तुरंत अपने कमांडर के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए रैली करते हैं, लेकिन वो सो कॉल्ड डीमन अपनी अनब्रेकेबल डिटर्मिनेशन के साथ लाइटनिंग स्पीड से नाइट्स की भीड़ की तरफ दौड़ता है। वो सीधे कमांडर पर चार्ज करता है और अपनी स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्विंग लगाता है। सिर्फ एक ही स्ट्राइक में कमांडर ढेर। उसके बाद बिना रुके वो बेरहमी से बाकी नाइट्स को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी अल्टीमेट एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसके हाथ में ग्लोइंग पर्पल मैना एक्टिवेट होती है और वो उसे जोर से जमीन पर मारता है। जमीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं और उन क्रैक्स से पर्पल फायर निकलने लगती है। नाइट्स घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उनका वजूद एक पल में एक्सटिंग्विश हो जाता है। इस पावर को यूज करने के बाद वो खुद भी एग्जॉस्ट हो जाता है। उसकी ब्रेथ हैवी और रैगेड हो जाती है और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। मुंह से खून निकल रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड का सहारा लेकर खड़ा होता है। तभी एक फीमेल नाइट चिल्लाती है, क्यों? तुमने शैतान के साथ डील क्यों की? हमें बिट्रे क्यों किया नॉक्स वॉन रिएनफर? नॉक्स आसमान की तरफ देखते हुए एक फेंट स्माइल के साथ कहता है, बिट्रेयल? हाँ, तुम्हारे नज़रिए से शायद ये बिट्रेयल लगे, लेकिन असल में तुम लोग हो जिसने मुझे बिट्रे किया है, मैं नहीं। वो फीमेल नाइट फ्रस्ट्रेशन में कहती है, आर्ग्यूमेंट बंद करो, बस ये बताओ कि तुम कब इतने टूट गए। द फ्लैशबैक, द रियल वर्ल्ड। यहाँ से नॉक्स की जर्नी की शुरुआत होती है, बिल्कुल एक क्रैश लैंडिंग जैसी। अचानक एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, तुमने इनर लुनाटिक का पहला पार्ट क्लियर कर लिया है, टोटल क्लियर काउंट 27। तब समझ आता है कि ये सब एक गेम था और नॉक्स उस प्लेयर का अवतार है जिसका असली नाम है यूचैन। मॉनिटर पर नोटिफिकेशन देखते ही वो कहता है, फ्यू, एट लास्ट, नॉट बैड। इस बार काफ़ी आइटम्स मिल गए और हिडन क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई। काफ़ी सेटिस्फाइंग है, बस एक बात के अलावा कि अगले महीने में मरने वाला हूँ। यूचैन अपने पिछले 2 साल याद करता है। उसने अपनी कंडीशन के लिए कई हॉस्पिटल्स विजिट किए, पर डॉक्टर्स के एक्सप्लेनेशन अनसेटलिंग थे। कई टेस्ट के बाद भी रिजल्ट्स वही रहे, जिसने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। डॉक्टर्स ने सिर्फ पेन रिलीफ मेड्स दी और कहा, जब पेन अनबेरेबल हो तब भी लेना। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूचैन अपने कमरे में अकेला है। वो कैलेंडर देखता है और अचानक उसे तेज खांसी आती है। वो खून की उल्टी करता है और अपने हाथ में ब्लड देखकर समझता है, सच में मैं जल्दी मर जाऊंगा, है ना? खैर, सोचने से अंजाम बदलेगा नहीं। उसके फ़ोन पर हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट्स के मैसेजेस भरे हुए हैं। कोई सोशल कनेक्शन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। मेमोरी लॉस के बाद सब ने उसे भुला दिया। वो डेस्क पर पड़े कैंसर सपोर्ट और हॉस्पिस के डॉक्यूमेंट्स को गुस्से और दर्द में मुट्ठी में भींचकर हवा में फेंक देता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी उसकी नज़र मॉनिटर पर जाती है। स्क्रीन पर इनर लुनाटिक का प्रॉम्प्ट चमक रहा होता है, स्टार्ट अ न्यू गेम, येस और नो। अपनी बिगड़ती हेल्थ और लिमिटेड टाइम को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि अब यही एक रास्ता बचा है। वो रेजिग्नेशन के साथ येस पर क्लिक करता है और प्लेयर नेम एंटर करता है, काल। वो खुद से कहता है, इस बार कैसा कैरेक्टर बनाना चाहिए। स्क्रीन पर नए ट्रेड्स और ऑप्शंस ग्लाइड करने लगते हैं। ट्रेड सिलेक्ट करते वक्त वो मुस्कुराता है और बोलता है, चलो देखते हैं, दोनों ही पिक कर लेते हैं, मैना सेंसिटिविटी जीनियस और स्वॉर्ड्समैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस। लेकिन तभी एक वार्निंग मैसेज फ्लैश होती है, वार्निंग, अगर आप 2 या उससे ज़्यादा जीनियस ट्रेड्स चूज करते हैं तो पेनल्टीज अप्लाई होंगी। पेनल्टीज अवॉइड करने के लिए एक ही ट्रेड चूज करें। वो उस वार्निंग को इग्नोर करके प्रोसीड करता है। पेनल्टी के तौर पर उसके न्यूट्रल ट्रेड्स एम्प्टी रह जाते हैं और एक नेगेटिव ट्रेड फोर्सफुली अप्लाई हो जाती है, टर्मिनली इल। ये देखकर वो हंस पड़ता है, वाह कमाल है, मैं रियल लाइफ में टर्मिनली इल हूँ और अब यहाँ भी बीमार ही रहना पड़ेगा। शायद मैंने ही ऐसा कैरेक्टर चाहा था जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद वो कैरेक्टर बन जाऊंगा। एक फाइनल प्रॉम्प्ट आता है, स्टार्ट गेम विद दिस कैरेक्टर। वो स्क्रीन को देखकर एक हल्की साई लेता है, वेल व्हाई नॉट। लेकिन जैसे ही वो क्लिक करता है, एक अजीब सी सेंसेशन उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वो अपनी चेयर से गिर जाता है, सांसें फूलने लगती है, डर उसके अंदर फैल जाता है, क्या मैं सच में अभी मर रहा हूँ? तभी मॉनिटर पर ब्लिंक होता है, कैरेक्टर क्रिएशन सक्सेसफुल।
वो सोचता है मौत से तो मैं वाकिफ हूँ, पर कम से कम मरना तो अपनी मर्जी से चाहता था। स्क्रीन पर सिंक्रोनाइजेशन शुरू होती है। 4%, 6%, 19% और अचानक 71% पर फ्रीज हो जाती है। एक लास्ट नोटिस आता है, कैरेक्टर सेटिंग कंप्लीट, द वर्ल्ड ऑफ इनर लुनाटिक। जब यूचान अपनी आंखें खोलता है वो डिसबिलीफ में होता है। अपने सराउंडिंग को देखकर वो हैरान रह जाता है, क्या ये वही जगह है जो मैं सोच रहा हूँ। वो मिरर की तरफ बढ़ता है, एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस होती है। मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो इस डैम गेम का सबसे वर्स्ट कैरेक्टर बन चुका है। उसे याद आता है नॉक्स वॉन रियानफर। नॉक्स इनर लुनाटिक की थर्ड डार्क और नोटोरियस फैमिली का यंग मेंबर था। रियानफा फैमिली हमेशा से जीनियस पैदा करती थी, लेकिन नॉक्स अलग था। एक ऐसा बच्चा जिसमें ना मैजिक था ना स्वॉर्ड्समैनशिप का हुनर, अपने ही घर में एक आउटकास्ट। इसी नफरत ने उसे एक फोरबिडन डील करने पर मजबूर कर दिया, अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डेविल, और इसी फैसले ने उसे कहानी का सबसे खतरनाक विलन बना दिया। वो मिरर में खुद को देखकर बोलता है, मैं नॉक्स बन गया, क्या ये कोई सपना है। तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है। नेम नॉक्स वॉन रियानफर, एज 14, मेन एलिमेंट डार्कनेस, स्टैट्स स्टैमिना 2, मैना 9, लक 7, विल 10, चार्म 2। नॉक्स हैरान होता है, स्टैमिना सिर्फ 2 क्यों है। फिर वो अपने ट्रेड्स देखता है, टर्मिनली इल, कर्स ऑफ द वीक, फ्रीक्वेंट सिकनेस, कोल्ड हैंड्स एंड फीट। वो मनी मन बोलता है, मैं रियल लाइफ में बीमार था, अब यहाँ भी बीमार ही रहना पड़ेगा। शायद मैंने ही ऐसा कैरेक्टर चाहा था जो बिल्कुल मेरे जैसा हो, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद वो कैरेक्टर बन जाऊंगा। द मिस्टीरियस मेल। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, अनरेड मेल। नॉक्स क्यूरियोसिटी के साथ मेल ओपन करता है। मेल की शुरुआत होती है, हे यूचैन, नहीं शायद अब मुझे तुम्हें नॉक्स कहना चाहिए। नॉक्स शॉक हो जाता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। वो सोचने लगता है कि जो बीइंग उसे यहाँ लाया है, क्या वो उसके पास्ट के बारे में जानता है, वो यादें जो वो मेमोरी लॉस की वजह से भूल चुका है। सिस्टम एक्नॉलेज करता है कि नॉक्स को कुछ नहीं याद रहेगा, लेकिन एक मैसेज देना जरूरी है। सिस्टम उसे ग्रीट करता है, लॉन्ग टाइम नो सी। ये सुनकर नॉक्स का दिमाग हिल जाता है और वो अस्टॉनिश्ड रह जाता है और फिर सिस्टम आगे कहता है, तुमने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा किया, तुम यहाँ होने के लायक हो, वेलकम बैक। ये सुनकर नॉक्स शॉक और डिसबिलीफ के साथ सोचता है, वेलकम बैक, मैं। और फिर अपने पुराने वर्ल्ड को याद करते हुए कहता है, तो तुम कह रहे हो कि मैं अब अपनी पुरानी दुनिया में नहीं हूँ और ये जगह अब मेरी नई रियलिटी है। नो वे। तभी सिस्टम कहता है, ऑल्दो मेरी आइडेंटिटी के बारे में बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। एलडीएन अकेडमी ज्वाइन करो, वहाँ अपनी फोर्सेस ग्रो करो और मेन स्टोरी को जितना हो सके फॉलो करने की कोशिश करो। पूरा सच अपने आप धीरे धीरे रिवील हो जाएगा। इसी के साथ मेल वैनिश हो जाती है, जिसे देख नॉक्स सरप्राइज्ड होकर बोल पड़ता है, वेट, बस इतना ही। वो सर पकड़कर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने लगता है और धीरे से कहता है, मैं इनर ल्यूनेटिक गेम का फाइनल बॉस बनकर रीबॉर्न हुआ हूँ, बट मुझे मेन स्टोरी फॉलो करनी है। चाहे मैं जैसे भी इंटरप्रेट करूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इवेंचुअली मैं मरने वाला हूँ। फिर सिस्टम पैनल को देखते हुए मन ही मन कहता है, अगर इनर ल्यूनेटिक सच में मेरी नई रियलिटी बन ही गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी यादें वापस पाने का इरादा छोड़ दूँ। जो भी हो, मैं मेन स्टोरी को क्लोजली फॉलो करूंगा और अपनी लॉस्ट मेमोरीज ढूंढूंगा। अपनी एग्जिस्टेंस का पर्पस समझने के लिए मैं ट्रू विलन बनने को भी तैयार हूँ। अपनी पास्ट लाइफ को याद कर मुस्कुराते हुए वो कहता है, अब सोचने पे ऐसा फील होता है कि कुछ ज़्यादा बदला नहीं मेरी पुरानी ज़िंदगी से। 2 साल पहले जब मेरी यादें गई थीं, मैं मौत के कगार पर था। हर पल जो मैं जी रहा था वो मुझे मौत के एक कदम और नज़दीक ले जा रहा था, और मैं अपनी ज़िंदगी डर के साए में जीता था, बार बार सोच सोच के कि कब मर जाऊंगा। बस सेटिंग बदल गई है, बाकी ये वही दुनिया है जो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तभी क्यूरियोसिटी से वो सिस्टम से करंट डेट पूछता है। सिस्टम February 4, 1812 शो करती है। ये देख वो डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, मतलब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिर क्यों ना मैं अपनी 28th क्लियर अटेम्प्ट अभी शुरू कर दूँ। जैसे ही उसने डोर ओपन करने की कोशिश की, उसके रिस्ट बोन्स में इंटेंस पेन होता है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होती है, नेगेटिव ट्रेड एक्टिवेटेड, कांस्टेंट सिकनेस। इसके इफेक्ट की वजह से तुम्हें रिस्ट इन्फ्लेमेशन लेवल 1 मिला है, कृपया आराम करो और ठीक हो जाओ। ये देख नॉक्स हैरानी से बोलता है, व्हाट द एफ। हॉलवे में चलते हुए वो अपने हाथ को टाइटली पकड़ा होता है और मन ही मन सोचता है, इस बॉडी की क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इतना नाजुक हूँ। तभी एक मेड उससे टकरा जाती है और दोनों के बीच में रखी प्लेट्स गिरकर टूट जाती हैं। मेड ऊपर की तरफ देखती है कि उसे कौन टकराया, और जब वो नॉक्स को देखती है तो उसकी आंखें वाइड ओपन हो जाती हैं और डर से बोलती है, हाँ, यंग मास्टर नॉक्स।
वहीं नॉक्स जो पहले से अपने रिस्ट के दर्द से परेशान था, उस टक्कर के इम्पैक्ट से और ज़्यादा दर्द में चला जाता है। वो मेड की तरफ देखते हुए सोचता है, ये चेहरा, ब्राउन हेयर और लाइट ऑरेंज प्यूपल्स, क्या ये रोना है? मेड घुटनों पर झुककर रोते हुए माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको नुकसान पहुंचाने का जुर्म मैंने किया। उस पर नॉक्स के दिमाग में धुंधली यादें फ्लैश होती हैं। वो मन ही मन कहता है, वो एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर थी, और जो इकलौती चीज़ मुझे याद है वो ये कि वो नॉक्स के पीठ पीछे बोलती थी। और तुम ये कह रहे हो कि ये मासूम सी दिखने वाली लड़की वही है जो नॉक्स के पीठ पीछे बातें करती है? फिर वो रोना के पास आकर एक ईवल स्माइल के साथ कहता है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर दोबारा तुमसे कोई गलती हुई तो याद रखना। रोना रोते हुए तुरंत बोलती है, यस ऑफ कोर्स, ये दोबारा नहीं होगा। तभी नॉक्स कुछ रियलाइज़ करता है और मन ही मन कहता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सोचकर वो बटलर और बाकी मेड्स की तरफ देखता है, जो डर के मारे पिन ड्रॉप साइलेंस में सीधे खड़े होते हैं। ये देख वो सोचता है, मैं तो भूल ही गया था, मैं यहाँ क्रेजी माना जाता हूँ। नॉक्स, सीरियसली तुमने कैसी जिंदगी जी है अब तक? तभी रोना क्यूशियसली पूछती है, वैसे यंग मास्टर, आज आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? नॉक्स कैजुअली जवाब देता है, प्रैक्टिस हॉल। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। पहले मुझे सर्वाइव करना होगा, अब जब मैंने मौत को एक्सपीरियंस कर लिया है तो एक बात मैं अच्छे से समझ गया हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, और जिंदा रहने के लिए मुझे अपने प्रैक्टिस हॉल और नई सर्कमस्टांसेस के साथ जितनी जल्दी हो सके एडजस्ट कर लेना होगा। मटरिंग करते हुए वो कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास चांस नहीं है। ये सुनकर रोना कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन नॉक्स मन ही मन सोचता है, एक गेमर के तौर पर पूरे वर्ल्ड में इसका काफ़ी बड़ा फैन बेस है। इसकी सबसे खास बात है इसका मैसिव कस्टमाइजेशन सिस्टम, जो हर प्लेयर को अपने स्टाइल में गेम खेलने का मौका देता है। एक्सप्लॉइट करके 2 जीनियस ट्रेट्स असाइन करना भी मुमकिन हो जाता है। सोर्ड्समैनशिप जीनियस ट्रेट अल्टीमेट सोर्ड स्किल देता है, जो यूज़र को सोर्ड्समैनशिप के पीक तक ले जाता है। मैना सेंसिटिविटी जीनियस ट्रेट मैजिक सेंसिटिविटी बढ़ाता है, जिससे स्पेल्स कास्ट करना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। और भी काफ़ी यूज़फुल ट्रेट्स हैं। मेन कैरेक्टर पर्क के तौर पर इनसाइट दूसरे कैरेक्टर्स के स्टेटस विंडो को देखने का मौका देता है, और मास्टर ऑफ एक्टिंग किसी भी सिचुएशन में एफर्टलेसली एक्ट करने की स्किल देता है। मेरे करंट सिचुएशन के लिए बहुत यूज़फुल है स्टील मेंटालिटी, जो बैटल के दौरान मेंटल फोर्टिट्यूड मेंटेन करता है और प्रेशर में काम रहने में भी हेल्प करता है। लेकिन नेगेटिव ट्रेट्स एक बड़ी प्रॉब्लम है, और टर्मिनली इल उनमें सबसे बुरा है। मैं बेसिकली एक चलता हॉस्पिटल यानी वॉकिंग हॉस्पिटल हूँ। कोल्ड हैंड्स एंड फीट बिना वार्म स्किल के आईसी एरिया में जाना मुश्किल बनाता है, और फ्रीक्वेंट सिकनेस मुझे हर चैप्टर में कम से कम एक बार पास आउट करवाएगा। जैसे ही दोनों प्रैक्टिस हॉल के पास पहुंचते हैं, रोना डिसबिलीफ में सोचती है, हम प्रैक्टिस हॉल के करीब हैं, क्या वो सच में अंदर जाने का प्लान कर रहे हैं? ये सोचते हुए वो हैरानी से उसे देख रही होती है। तभी नॉक्स दरवाज़ा खोलता है और मन ही मन सोचता है, सबसे पहले कर्स ऑफ द वीक। प्लेयर जन्म से इस कर्स के साथ पैदा हुआ, इसमें ग्रोथ रेट आधी हो जाती है, और एनिमी डिफेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी 2 गुना कम हो जाती है। इसलिए सबसे पहले मुझे इसे रिमूव करना होगा। फिर वो वुडन सोर्ड से अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके दिमाग में एक डिस्पेयरिंग थॉट आती है। चाहे जितना सोचो, एक ही कंक्लूजन निकलता है, मैं तो डूम्ड हो गया। सिर्फ 10 स्विंग्स के बाद ही उसकी सांसें फूल जाती हैं, और ज़मीन पर लेटकर मन ही मन कहता है, बिल्कुल जैसे किसी कहानी की शुरुआत पढ़कर ही उसका नतीजा समझ आ जाता है, वैसे ही ये रिजल्ट मुझे मिल गया। सोचा नहीं था कर्स ऑफ द वीक चीज़ों को इतनी मुश्किल बना देता है। फिर चारों तरफ देखते हुए सोचता है, एटलीस्ट यहाँ पे काफ़ी वेपन्स अवेलेबल हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि रेनहार्ट फैमिली की शुरुआत तलवार से ही हुई थी। उनके बारे में कई कहावतें मशहूर हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और आइकॉनिक टाइटल है हाई हाउस ऑफ द ब्लेड एंड डार्कनेस। उन्होंने ये टाइटल इसलिए अर्न किया क्योंकि उनकी सोर्ड स्किल्स एकदम अलग ही लेवल की थी। वो अपने ब्लेड से दुश्मनों को एफर्टलेसली कट कर देते थे, और ये सब पॉसिबल हुआ एक लेजेंडरी सोर्ड की वजह से, कमांडर्स ब्लेड, जिसे टायरानिकल ब्लेड ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये लेजेंडरी सोर्ड हर फैमिली हेड को जनरेशन टू जनरेशन हैंड डाउन की जाती है। नॉक्स थोड़ा रुककर सोचता है, वेल, इसका मुझसे क्या लेना देना। सोर्ड्समैनशिप के अलावा नोबल फैमिली का हिस्सा होने के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा है पैसा, मनी। रेनहार्ट फैमिली एम्पायर की सबसे पावरफुल नोबल फैमिलीज में से एक थी। मतलब वो लोग इंसेनली रिच थे, इतना रिच कि उनका सबसे बेकार और यूजलेस छोटा बेटा भी बिना एक दिन काम किए पूरी जिंदगी रॉयल्टी के साथ जी सकता था। और शायद उसके फादर थियो को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि नॉक्स अपना पैसा वाइजली यूज करता है या वेस्ट। एनीवेज, उसका कैरेक्टर आर्क तब बिल्कुल क्लियर था।
अपने कांपते हुए पैरों पर खड़े होते हुए नॉक्स मन ही मन सोचता है, जब तक रोना वो चीज़ नहीं लाती जो मैंने मांगा था तब तक मैं कुछ कर भी नहीं सकता, भागना तो दूर की बात है। फिर हमें कुछ मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रोना टी ट्रॉली धकेलते हुए अंदर आती है और बोलती है, यंग मास्टर वुडन सोर्ड, टावल और पानी सब रेडी है। लेकिन मन ही मन डाउट करते हुए सोच रही थी, क्या वो सच में एक्सरसाइज करने वाले हैं? उसकी बातें सुनकर नॉक्स खुश होकर कहता है, परफेक्ट, आसपास कोई नहीं है ना? राइट, रोना यहाँ आओ। ये सुनकर रोना का चेहरा पीला पड़ जाता है और घबराते हुए बोलती है, पर क्यों, क्या तुम मुझे मारने वाले हो? नॉक्स इरिटेट होते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो, बस अपना कान यहाँ लाओ। फिर वो रोना के कान को पकड़कर अपने पास लाता है और धीरे से कुछ कहता है। रोना नॉक्स की बात सुनकर शॉक्ड होकर चिल्ला उठती है, क्या आप वो पैसा यूज़ करना चाहते हैं? और फिर डिसबिलीफ के साथ कहती है, वो सारे आइडियाज़ जो आपने मुझे बताए हैं वो सब बकवास हैं। लेकिन तभी गुस्से से भरा नॉक्स एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, शट अप और खुद ही फिगर आउट करो। इस पर रोना डरते हुए बोलती है, यस सर, बट प्लीज़ मुझ पर चिल्लाइए मत, और चीज़ें लाने के लिए निकल जाती है। जाते हुए मन ही मन कहती है, यंग मास्टर अभी नहीं बदले। नॉक्स ट्रॉली की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे नहीं पता रोना कितनी फास्ट होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कल तक तो ले आएगी। फिर अपने लिए लाई गई चाय को कप में डालकर पीते हुए सोचता है, मुझे कोई तरीका चाहिए जिससे मैं इन कर्स और स्टैमिना इशू दोनों को सॉल्व कर सकूं। तभी उसके थॉट्स को एक आवाज़ इंटरप्ट करती, ये कोई ऐसा नहीं है जिसे मैं अपनी मर्जी से डील कर सकूं। ये मेरे फादर और फैमिली हेड थियो वैन रेनहर के एडवाइज़र हैं। मतलब ये मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है। अक्सर तो वो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। क्या उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया है? जो भी हो, मुझे इसे अपनी तरीके से हैंडल करना होगा। इतना सोचकर नॉक्स अपना मास्टर ऑफ एक्टिंग ट्रेट एक्टिवेट करता है और फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जबकि तुम्हें इस वक्त फैमिली हेड को सर्व करना चाहिए था? रॉडवेल रिस्पेक्टफुली जवाब देते हैं, वेल मैं उन्हीं के ऑर्डर्स पे यहाँ आया हूँ आपको कुछ न्यूज़ देने के लिए। जिस पर नॉक्स क्यूरियोसिटी से पूछता है, न्यूज़? कैसी न्यूज़? रॉडवेल कामली एक्सप्लेन करते हैं, मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा गया है कि आज रात को डिनर में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनते ही नॉक्स हैरान और परेशान हो जाता है। वो लिटरली शेक करते हुए मन ही मन सोचता है, मुझे इस फैमिली के बारे में अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं है और वो चाहते हैं कि मैं डिनर में पार्टिसिपेट करूँ। वो घबराहट में मना करते हुए बोल पड़ता है, उनसे कह दो मैं आज रात नहीं आ पाऊँगा। ये सुनते ही रॉडवेल थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। ये अजीब है, मास्टर ने यंग मास्टर को पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर क्यों दिया होगा? फिर एम्फेसाइज करते हुए रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, स्टीलनर फैमिली की लेडी यहाँ आई हैं। ऐसा लगता है कि वो नाइट प्रैक्टिस के लिए आई हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यंग मास्टर तो मुझे पक्का यकीन है कि मास्टर नाराज़ हो जाएंगे। जिस पर नॉक्स एक साई लेता है और रिलक्टेंटली अग्री करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। तभी रॉडवेल नॉक्स की अजीब बिहेवियर को नोटिस कर पूछता है, आज आप में कुछ अजीब सा है यंग मास्टर, क्या बात है? नॉक्स थोड़ा डिफेंसिव टोन में बोलता है, कहना क्या चाहते हो? रॉडवेल ऑब्जर्व करते हुए कहता है, आपको तो कभी तलवार उठाना पसंद ही नहीं था, फिर भी आज मैंने देखा कि आप खुद प्रैक्टिस हॉल में आए। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है ऐसे सडन चेंज की? नॉक्स टर्न टोन में जवाब देता है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, तुम सिर्फ एक बटलर हो। अपने मास्टर को क्वेश्चन करके अपनी हद मत पार करो। जो भी मैं फैसला लूं या जो भी मेरे इंटेंशन है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। जिस पर रॉडवेल तुरंत रिस्पेक्टफुली माफ़ी मांगते हुए निकल जाते हैं। नॉक्स लंबी लंबी सांसें लेते हुए मन ही मन कहता है, ये तो काफ़ी टफ था, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा इवेंट होने वाला है। फिर काम डाउन होते हुए कहता है, अगर पोजेशन एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, इस बारे में ना ही सोचूं तो ही ठीक रहेगा। फिर क्यूरियोसिटी से बोलता है, स्टीलनर फैमिली की यंग लेडी ये यहाँ क्यों है? तभी सीन शिफ्ट होता है फैमिली डिनर पर। नॉक्स को टेबल पर देखकर एक पर्सन मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो नॉक्स के भाई हार्ट्स और एलन होते हैं। एलन नॉक्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ आओगे, अभी तुम पर भरोसा ही नहीं हो रहा। फिर हार्ट्स से हंसते हुए कहता है, सुना तुमने कैसे उसने मेट से आई कांटेक्ट किया? हार्ट्स भी हंसते हुए बोलता है, हाँ मैंने भी सुना है। फिर एलन नॉक्स से सीधे बोलता है, सीरियसली तुम एक लॉस्ट कॉज हो नॉक्स। नॉक्स बाहर से काम बना रहता है लेकिन मन ही मन कह रहा होता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तभी उनके फादर थियो एंटर करते हुए कहते हैं, लगता है सब आ चुके हैं। उन्हें देख नॉक्स मन ही मन कहता है, थियो वैन रेनहार, रेनहार फैमिली का हेड
और मेरे फादर। उसी वक्त एक लड़की आगे आई। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तभी फैमिली हेड सबसे कहते हैं, स्टीलिनर फैमिली की यंग लेडी ने नाइट प्रैक्टिस की रिक्वेस्ट की है, इसलिए वो हमारे एस्टेट में थोड़ा समय बिताएंगी। आप लोग उनका गर्मजोशी यानी वार्मली स्वागत कीजिए। दोनों ट्विन ब्रदर्स ये सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। वहीं नॉक्स के मन में चल रहा होता है, तालिया इनर ल्यूनाटिक की हीरोइन और वो कैरेक्टर जो फ्यूचर विलेन नॉक्स का सामना करेगी। ये वही लड़की है जो नियर फ्यूचर में मेरी छाती में तलवार घुसा देगी। तभी फैमिली हेड नॉक्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, लगता है नॉक्स ने भी आज अपीयरेंस देने का डिसाइड कर लिया है। नॉक्स थोड़ा हेजिटेंट रहता है पर कुछ नहीं बोलता। उसी वक्त तालिया की नज़र भी उस पर पड़ती है। फिर फैमिली हेड कहते हैं, जब सब यहाँ हैं तो चलो डिनर स्टार्ट करते हैं, और सब लोग मील एंजॉय करने लगते हैं। कुछ देर बाद ट्विन ब्रदर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे कुछ डिसाइड कर रहे हों, और फिर नॉक्स की तरफ देख मुस्कुराते हैं। ये देख नॉक्स कंफ्यूज हो जाता है। अगले ही पल हार्ट्स फैमिली हेड से बोलता है, फादर अब हमें डिसीजन ले ही लेना चाहिए। कौन होगा नेक्स्ट पर्सन जो एल्डेन एकेडमी ज्वाइन करेगा? फैमिली हेड सोचते हुए बोलते हैं, हाँ अब समय आ गया है कि मैं ये फैसला ले लूँ। ये सुनकर नॉक्स अपने मन ही मन कहता है, एल्डेन एकेडमी इनर ल्यूनाटिक का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस। वहाँ के स्टूडेंट्स हर तरह की सिचुएशन को फेस करते हैं और डीमन से उनकी बात को बीच में कट करते हुए नॉक्स बोल पड़ता है, लगता है आप हम ब्रदर्स के बीच फाइट सजेस्ट कर रहे हैं। फैमिली हेड उसके अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन को देख मन ही मन सोचते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था कि नॉक्स पहले रिएक्ट करेगा। फिर तुरंत अग्री करते हुए अनाउंस करते हैं, हाँ फैसला 1 महीने बाद होगा। हम प्रैक्टिस हॉल में एक डुअल के जरिए तय करेंगे कि अगला अटेंडी कौन होगा। ये सुनते ही दोनों ट्विन ब्रदर्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ब्रदर मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम चुप ही रहो। तुम्हारे जैसे कमज़ोर जिन्होंने कभी तलवार ही नहीं उठाई हमारे अगेंस्ट खड़े होने का तो कोई चांस ही नहीं रखते। जो सुन तालिया हैरान हो जाती है और सोचती है कि नॉक्स ने जब कभी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस ही नहीं की है तो डुअल कैसे करेगा। वो क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखती है। वहीं नॉक्स रिलैक्स्ड और काम अपनी वाइन की सिप लेते हुए कहता है, उसकी चिंता तुम बाद में कर लेना, पहले जीत कर तो दिखाओ। ये सुनकर हार्ट्स गुस्से से तिल मिलाते हुए कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे जैसा कोई हमारे अगेंस्ट जीत भी सकता है? नॉक्स मन ही मन सोचता है, ये डुअल एक और टेस्ट है जो मुझे पार करना होगा ताकि मैं एंट्रेंस टिकट हासिल कर सकूं, और उसके तानों को सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहता है, मैं ही हूं जो एल्डेन एकेडमी जाऊंगा। फैमिली हेड नॉक्स की बातें सुनकर सरप्राइज्ड और अमेज्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्विन ब्रदर्स फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड हो जाते हैं। इस सिचुएशन की ग्रेविटी के बीच तालिया मुस्कुराते हुए बोलती है, लगता है यंग मास्टर में थोड़ा कॉन्फिडेंस है। ये सुनकर नॉक्स कामली उसकी तरफ देखता है लेकिन इंटरनली घबरा चुका होता है और मन ही मन कहता है, लगता है मैंने उस इंसान का अटेंशन ग्रैब कर लिया है जिसका मुझे नहीं करना चाहिए था। तभी सीन शिफ्ट होता है। फैमिली हेड थियो अपने ऑफिस में बैठे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हुए बटलर रॉडवेल से कहते हैं, जैसा कि तुमने रिपोर्ट किया था लगता है नॉक्स में कुछ चेंजेस आए हैं। जिस पर रॉडवेल अग्री करते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था। फिर थियो सोचते हैं, अगर मैंने आज के इवेंट्स नहीं देखे होते तो मैं यकीन नहीं करता। सोचता हूँ ये बदलाव किस वजह से हुआ, क्या किसी डीमन ने उसे पोजेस कर लिया है? खैर उसने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया है। इतना सोचकर वो रॉडवेल से कहते हैं, ठीक है रॉडवेल, नॉक्स पर नज़र रखो। तभी सीन शिफ्ट होता है। नॉक्स रनिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर मेड्स आपस में बातें करते हुए कहती हैं, देखो यंग मास्टर फिर से प्रैक्टिस हॉल में है। इस पर दूसरी मेड थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहती है, सच में 1 महीने में ड्यूअल है, लेकिन क्यों? सिर्फ रनिंग की ही प्रैक्टिस क्यों करते रहते हैं? नॉक्स उनसे दूर होता है लेकिन उनकी बातें उसके कानों में एकदम साफ गूंज रही होती हैं। थोड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखकर मन ही मन सोचता है, ये कैसे हो रहा है? मैं उनकी हर बात समझ रहा हूँ जबकि मेरे पास ऐसी कोई ट्रेट तो है ही नहीं। फिर उन्हें इग्नोर कर अपनी रनिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आती है, स्टैमिना स्टैट इंक्रीज्ड बाय 0.1। जिसे देख नॉक्स मन ही मन सोचता है, मैं इतना क्यों दौड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी स्टैमिना है। स्वॉर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस ट्रेट यूज़ करने के लिए स्टैमिना स्टैट का 4 तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर कोई नॉक्स जितना वीक नहीं है तो वो तुरंत उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन अभी कर्स ऑफ द वीक एक्टिव है। इसी वजह से मुझे 1 महीना लग गया स्टैमिना को सिर्फ 1.9 बढ़ाने में। ये एक ऐसी कर्स है जो ग्रोथ रेट को आधी कर देती है। इतनी रनिंग के बाद भी मैं सिर्फ 0.1 ही इंक्रीज़ कर पाया, और मेरी टर्मिनली इल ट्रेट भी ग्रोथ रेट को आधी कर देती है। इसलिए मुझे दूसरों से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपनी स्टेटस विंडो को देखकर वो सोचता है,
इतनी मेहनत के बाद भी टर्मिनली इल वाली ट्रेट की वजह से मैं सिर्फ मैक्स स्टैमिना 15 तक ही पहुंच सकता हूँ। तभी रुना टी ट्रॉली के साथ आते हुए कहती है, यंग मास्टर, जो सप्लाईज आपने कल बताई थी वो मैं ले आई। जिसे देख नॉक्स खुश होते हुए मन ही मन सोचता है, ओह, वो मेरी सोच से ज़्यादा जल्दी ले आई, और एक स्माइल के साथ कहता है, अब शायद मैं थोड़ी जल्दी प्रोग्रेस कर पाऊंगा। फाइनली हमें पता चलता है कि वो कौन से आइटम्स थे। पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉगन, ड्यू ऑफ द रिमेंबरिंग फेरी, कोर ऑफ द गोलम और रैपिड स्टैमिना ग्रोथ स्क्रॉल। उन आइटम्स को देखते हुए नॉक्स सोचता है, तो मैं स्टैमिना 4 तक कैसे रीच करूंगा? नो वे, ऊपर से ये काफ़ी एक्सपेंसिव ही है। क्या यहाँ स्क्रॉल ही एक ऐसी आइटम नहीं है जो काफ़ी यूज़फुल है? नॉक्स कामली जवाब देता है, सिंपल है, उन्हें बस इसे यूज़ करना नहीं आता। जिस पर रोना हैरान होकर कहती है, इसे यूज़ करना नहीं आता? तभी नॉक्स बिना हेजिटेट किए वो पॉइजन ऑफ द 3-हेडेड गॉगन को एक सांस में पीने लगता है। ये देख रोना शॉक्ड होकर चिल्ला उठती है, यंग मास्टर, वो जहर है, पॉइजन। नॉक्स हैवी ब्रीदिंग के साथ मन ही मन सोचता है, हाँ, मैं ये जानता हूँ। तभी नोटिफिकेशन आती है, पॉइजनिंग लेवल 10 एक्टिवेटेड। तुम्हारी स्टैट ग्रोथ अब टेम्पररी 1.5x बढ़ जाएगी, पर तुम्हारा डेथ काउंटडाउन अब शुरू हो जाएगा। और फिर एक 10 मिनट की रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो जाती है। इस पर रोना घबराते हुए बोलती है, मैं हेड बटलर को तुरंत बुलाती हूँ। लेकिन नॉक्स उसे मना करते हुए कहता है, वेट, और बिना रुके तुरंत गोलम का कोर खाना शुरू कर देता है। जिसे देख रोना ट्रॉमेटाइज्ड शॉक में चीख पड़ती है। कोर खाने के लिए नहीं होता है। तभी फिर से सिस्टम नोटिफिकेशन ब्लिंक होती है, यू हैव कंज्यूम्ड गोलम्स कोर, यू विल स्लोली पेट्रिफाई, अ हिडन पीस हैज एक्टिवेटेड। 3-हेडेड गॉगन का पॉइजन अब गोलम के कोर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये देख नॉक्स मन ही मन मुस्कुराता है, ऑल राइट, सब परफेक्टली काम कर रहा है, बस यही है। ओरिजिनली गोलम का कोर लोगों को पेट्रीफाई करने, डिफेंस बूस्ट देने या आर्टिफिशियल गोलम्स बनाने के लिए यूज होता था, बट जब इसे पॉइजन के साथ मिक्स किया जाए तभी एक के बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशंस पॉप होने लगती हैं, एंड स्पेशल इफेक्ट हैज एक्टिवेटेड, 3-हेडेड गॉगन्स पॉइजन हैज डाइल्यूटेड, नेगेटिव ट्रेट कर्स ऑफ द वीक हैज नाउ डिसअपियर्ड। ये देख नॉक्स खुश होते हुए सोचता है, परफेक्ट, कर्स ऑफ द वीक गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल वो शर्माकर अपनी आंखों को कवर करने की एक्टिंग करती है, लेकिन अपनी फिंगर्स के बीच से सीक्रेटली देख रही होती है, क्योंकि नॉक्स अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। नॉक्स के शर्ट का बटन खुलने लगता है और फिर वो अगला आइटम यूज करता है, ड्यू ऑफ द रिमेंबरिंग फेरी। गोलम के कोर का पेट्रिफिकेशन इफेक्ट अब खत्म हो गया है और ड्यू ऑफ द रिमेंबरिंग फेरी कोर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तभी एक हिडन पीस एक्टिवेट हो जाता है और यूजर को एक टेम्पररी ट्रेट, ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ मिलता है। ये एक पॉजिटिव ट्रेट है। जब तक स्टैमिना स्टैट 5 तक नहीं पहुंचता, यूजर का ग्रोथ रेट डबल रहेगा। ये सब देखकर नॉक्स खुश होते हुए मन ही मन कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने प्लान किया था। और फिर वो स्क्रॉल को उठाते हुए सोचता है, अब सिर्फ एक ही आइटम बचा है। वो स्क्रॉल को खोलकर एक्टिवेट करता है। सिस्टम मैसेजेस फिर से फ्लैश होते हैं, तुमने रैपिड स्टैमिना ग्रोथ स्क्रॉल यूज किया है, तुम्हारा स्टैमिना ग्रोथ रेट अब डबल हो गया है। ये देख नॉक्स मन ही मन कहता है, फाइनली कर्ज खत्म हो चुका है। ब्लेसिंग ऑफ ग्रोथ ने टर्मिनली इल ट्रेट के डीबफ्स को लिमिट कर दिया है और अब मैंने स्क्रॉल भी यूज कर लिया। इसका मतलब है मेरी ग्रोथ रेट अब आम लोगों से लगभग 2 गुना हो चुकी है। मतलब मैं अपना स्टैमिना पहले से और भी पेस इंक्रीज कर पाऊंगा। ये सोचकर वो मुट्ठी कस लेता है और खुशी उसके चेहरे पे साफ दिख रही होती है। लेकिन तभी रोना भाग कर आती है और उसे जोर से गले लगाती है। घबराहट भरी आवाज में वो कहती है, यंग मास्टर, आप ठीक तो है ना? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाकर कहती है, आपने अचानक अपने कपड़े उतार दिए, मुझे लगा आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। लेकिन बेचारा फ्रेजाइल नॉक्स अपनी कमर पकड़े बोलता है, पागल लड़की, बस एक टॉवल ले आओ। रोना उसके लिए जेन्युइन कंसर्न दिखाती है। उसकी आंखों में डर और फिक्र दोनों होते हैं। नॉक्स उसे देखते हुए सोचता है, अब जब कर्स हट गया है, शायद मुझे इसके साथ थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। वो उसे अश्योर करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोना फिर सॉफ्टली पूछती है, पक्का? अगर मैंने हेड बटलर को नहीं बुलाया तो भी? मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। नॉक्स एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। जिस पर रोना फिर से क्यूरियस होकर पूछती है, तो अब आप क्या करने वाले हैं? नॉक्स एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ जवाब देता है, रन। सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि नॉक्स रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है और उसके साथ साथ बेचारी रोना भी भाग रही है।
वहीं थोड़ी दूर खड़ी टालिया उन्हें देख रही होती है। टालिया अपना मुंह फुलाते हुए अपनी मेट से कहती है, ये कैसे हो सकता है? क्यों कोई इतना कमजोर लड़का अपने ब्रदर के अगेंस्ट मैच एक्सेप्ट करेगा? उसकी मेड एम्मा तुरंत कहती है, माय लेडी, आपको रेन्हा के यंगेस्ट सन को ऐसे घूरना नहीं चाहिए। लेकिन टालिया अभी भी उसी को देख रही होती है। जो देख एम्मा फिर बोलती है, ये बदतमीजी है। लेकिन टालिया उसकी बात कट करते हुए कहती है, अरे नहीं, पर सीरियसली देखो ना, वो तलवार तक नहीं चलाता, बस भागता ही रहता है। और जब रेन्हा के नाइट्स ने उसे ट्रेन करने का ऑफर दिया तो उसने उन सबको मना कर दिया। 1 महीने बाद उसके ब्रदर्स उसे बुरी तरह हरा देंगे और बस वही एंड होगा। फिर थोड़ा परेशान होकर मन ही मन सोचती है, मुझे पक्का लगता है वही होगा, तो फिर मैं इतनी बॉदर्ड क्यों हूँ? थोड़ा गुस्से और डिटर्मिनेशन के साथ बोलती है, बस अब मुझसे ये सब टॉलरेट नहीं हो रहा है। जिस पर एम्मा शॉक होकर कहती है, माय लेडी। लेकिन टालिया चल पड़ती है और जाते हुए कहती है, एम्मा, मैं बस अभी आती हूँ, और सीधा नॉक्स के पास जाती है जो उस वक्त रेस्ट कर रहा होता है। टालिया एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, हे, मैं टालिया हूँ। नॉक्स ऊपर से काम नजर आता है लेकिन अंदर ही अंदर घबराते हुए सोच रहा होता है, ये मेरे पास क्यों आई है? वो खड़ा होते हुए डायरेक्टली बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? लगता है मैंने तुम्हारा नाम पहले सुना है। उसके इस अनएक्सपेक्टेड कोल्ड रिएक्शन और सीधे सवाल से टालिया थोड़ा इंटिमिडेट फील करती है और मन ही मन सोचती है, ये क्या, ये कैसा एटीट्यूड है? लगता है वो मेरी ब्यूटी को देखकर शॉक हो गया है। हाँ, वही होगा। नॉक्स उसे चुप देखकर कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर टालिया अपने थॉट्स से निकलकर सीधा पूछती है, मुझे तुमसे एक सवाल करना था। क्या तुम सच में अपने ब्रदर्स को हरा पाओगे? इसीलिए तुमने मैच एक्सेप्ट किया था, राइट? सिर्फ ऐसे भागकर क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई चांस है? रोना, जो थकान की वजह से जमीन पर लेटी थी, उठकर मन ही मन कहती है, मैं टालिया की बात से अग्री करती हूँ। तभी टालिया कॉन्फिडेंटली कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन नॉक्स तुरंत उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और सीधे बोलता है, नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, बस चली जाओ यहाँ से। समझी? जो सुन टालिया स्टन रह जाती है और गुस्से में बोल पड़ती है, व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें हेल्प करने का ऑफर दे रही हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो? ये देख रोना घबराकर मन ही मन कहती है, यंग मास्टर, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो लड़कियां आपसे नफरत करेंगी। टालिया और गुस्से में चिल्लाती है, फॉरगेट इट, अपनी मर्जी से कर लो जो करना है। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। नॉक्स बस उसे दूर जाते हुए देखता रहता है और रोना उसके पास आकर सॉफ्टली कहती है, यंग मास्टर, आपको सच में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन नॉक्स मन ही मन सोचता है, ये सब चीज़ें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं। फिर वो टालिया पर अपनी इनसाइट एबिलिटी का यूज़ करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होती है। नेम, टालिया बॉर्न स्टिल रेनर। सेक्स, फीमेल। एज, 14। स्पीशीज, ह्यूमन। मेन एलिमेंट, फायर। स्टैट्स, स्टैमिना 6, माना 3, लक 5, विल 7। पॉजिटिव ट्रेट्स, हीरो एडमिरेशन, ब्रेवरी, upright temper, talent for swordsmanship and combat. Neutral traits, inferiority complex, unflowered state, superiority complex. तालिया की ये इन्फो देखकर नॉक्स मन ही मन एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है, मैं चाहे जितना भी सोचूं, ये टैलेंट लिटरली इनसेन है। इन अ ल्यूनेटिक गेम में एक जवान आदमी का स्टैमिना स्टैट 4 के आसपास होता है और इस लड़की का स्टैमिना 6 है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। माना कि कॉन्टिनेंट के 3 स्वॉर्ड मास्टर्स या 4 ग्रेट मेजेस के पोटेंशियल के सामने ये शायद कुछ भी ना हो, लेकिन कम से कम उसके पास उनके लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल तो है। अपने फायर एट्रीब्यूट के साथ वो आराम से डीमंस को मार सकती है और मुझे पता है तालिया की फायर मैजिक एक दिन जागेगी और वाइट फ्लेम बन जाएगी। वही शोले जो फ्यूचर में डीमन बने हुए नॉक्स को जलाकर राख कर देंगे। अगर मैं इसे अभी अपना एलाय यानी साथी बना लूं तो फ्यूचर स्टोरी पूरी तरह बदल जाएगी। मुझे ओरिजिनल स्टोरी को क्लोजली फॉलो करते हुए अपनी मौत को टालना होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं कभी उस इंसान के साथ जेन्युइनली अच्छा रिश्ता बना सकता हूँ जो एक दिन मुझे मारने वाला है? फिर 1 महीने का टाइम जंप होता है। तालिया हॉलवे में चल रही है और अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उसके दिमाग में रेनहार फैमिली के साथ बिताए हुए पल घूमने लगते हैं। जब उसने पहली बार रेनहार के नाइट्स से स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना शुरू किया था तो नाइट्स उसे एनकरेज करते हुए कहते थे, इनक्रेडिबल, तुमने इतनी जल्दी सीख लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने स्टीलनर फैमिली के टैलेंट से एक्सपेक्ट किया था।
लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में एक और मेमोरी सरफेस करती है, अपनी बड़ी बहन के साथ किया गया वो ड्यूएल। उस फाइट में तालिया बुरी तरह हारकर अपनी घुटनों पर गिर गई थी, उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उस पल का बोझ आज भी उसके दिल पर है। वो सोचती है, क्या मैं कभी एक सही नाइट बन पाऊंगी, एक ऐसी नाइट जिसे कभी लालच में नहीं डूबना चाहिए। उसे हमेशा कम खर्च में गुजारा करना होगा और बड़े मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करनी होगी, और सबसे बढ़कर एक नाइट को हमेशा अपनी तलवार चलानी होगी और अपनी फॉर्म को परफेक्ट करना होगा। फिर तालिया एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, क्या वो सच में अपने भाइयों को हरा पाएगा जो सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइजेस करके? मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। आज ड्यूएल का दिन है। रेनहार एस्टेट के ट्रेनिंग ग्राउंड में एक भारी भीड़ जमा है। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरीना के बीच में नॉक्स और उसका बड़ा भाई आमने सामने खड़े हैं। दोनों फेस टू फेस खड़े हैं और उनकी आंखें एक दूसरे पर लॉक्ड हैं। ऊपर बालकनी एरिया में फैमिली हेड थियो रेनहार, लॉयल बटलर रॉडवेल, तालिया और एक एलिगेंट लेडी वहां मौजूद हैं। ये लेडी थियो की पहली पत्नी फिशलिया है। वो बड़े ही शांत एक्सप्रेशन के साथ नीचे बढ़ती हुई टेंशन को ऑब्जर्व कर रही हैं। तभी थियो रॉडवेल से पूछते हैं, रॉडवेल, तुम्हें क्या लगता है इस ड्यूएल का रिजल्ट क्या होगा? रॉडवेल जवाब देता है, अगर हम यंग मास्टर एलन की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो मुझे लगता है वही जीतेंगे। जिस पर थियो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिशलिया उनकी इस हिचकिचाहट को देखकर साफ निराश यानी अनहैप्पी नजर आती हैं। वहाँ रॉडवेल नोटिस करता है और सोचता है, क्या फिशलिया कुछ और एक्सपेक्ट कर रही हैं? ये सच है कि यंग मास्टर नॉक्स बदल गए हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे। ये नामुमकिन है। मैंने भी कभी फिशलिया के साथ नाइट का रास्ता चुना था। तलवार की कला कभी बहुत सजावटी भरी यानी ऑर्नेट होती है, तो कभी एकदम सिंपल। किसी ने कितने वक्त तक ट्रेनिंग की और कितने वक्त तक अपनी इस कला को जिया, यही उनका लेवल डिसाइड करता है। और सिर्फ एक ही चीज़ है जो पूरा गेम पलट सकती है, ओवरवेलमिंग टैलेंट। क्या यंग मास्टर नॉक्स ऐसे टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं? लेकिन तभी थियो उसकी सोच को बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़ीरो नहीं है। अगर इसमें रेनहार का खून है तो शायद सबसे छोटे बेटे में भी स्वॉर्ड एम्परर जैसा टैलेंट हो सकता है। पर तभी नॉक्स सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है, जिसके हिसाब से उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस ट्रेट अभी भी इनएक्टिव है। वो सोचता है, डैम इट, मेरा लक स्टैट इतना हाई है पर फिर भी मैं इतना अनलकी क्यों हूँ? आखिर स्टैमिना स्टैट अभी तक 4 क्यों नहीं पहुँचा? फिर उसे ड्यूएल से एक दिन पहले का फ्लैशबैक याद आता है, जब वो रनिंग करके स्टैमिना बूस्ट कर रहा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, आपका ट्रेट इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है, आपका स्टैमिना स्टैट 0.1 से बढ़ गया है। वो उस नोटिफिकेशन को देखता है और सोचता है, अब मेरा स्टैमिना 3.8 हो गया है। रोना नॉक्स के पीछे भागते हुए कहती है, यंग मास्टर, क्या मुझे सच में आपके साथ भागते रहना पड़ेगा? नॉक्स मुस्कुराकर कहता है, मज़ा नहीं आएगा अगर तुम नहीं आओगी। मेरा मतलब है, कौन मेरा ख्याल रखेगा अगर तुम नहीं रहोगी? रोना भागते हुए आंखों में आंसू लेकर बोलती है, लगता है मैंने अभी कुछ और ही सुना। नॉक्स उसे टावल देते हुए मुस्कुराता है, लो एक और काम तुम्हारे लिए। रोना मुंह खोले भागते हुए उसे देखता है। तभी नॉक्स उसे थोड़ा टॉन्ट करता है और कहता है, तुमने अभी मुझे मन ही मन कर्स किया ना, राइट? रोना तुरंत डिफेंसिव हो जाती है और कहती है, नहीं, मैंने तो बस अपनी जुबान काट ली थी। तभी नॉक्स हंसता है और सोचता है, इसकी स्टैमिना भी अच्छी होगी, क्या मैं देखूं? और जैसे ही वो उसके स्टैट्स चेक करता है, वो हैरान रह जाता है। रोना का स्टैमिना 4.5 होता है। व्हाट? 4.5? एक मेड का स्टैमिना एक एवरेज मर्द से भी ज़्यादा है। आखिर ये रेनहार फैमिली में चल क्या रहा है? इसकी स्टार्टिंग स्टैट ही मुझसे हाई निकली और मैं यहाँ पूरे 1 महीने से जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। तभी रोना कहती है, यंग मास्टर, ड्यूएल कल ही है, आपको अब रेस्ट करना चाहिए। नॉक्स गहरी सांसें लेते हुए सोचता है, डैम इट, वक्त बहुत कम बचा है। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है और कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। अरीना में एलन नॉक्स से कहता है, हे नॉक्स, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? तुम हमारी फैमिली के नाम पर एक कलंक हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना चाहता, समझे? जिस पर नॉक्स कोल्डली कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर तो नहीं लगता कि तुम चाहते हो कि मैं गिव अप करूं। एलन तालिया की तरफ देखते हुए स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं स्टीलनर की बेटी को इम्प्रेस करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम इसमें मेरी मदद करोगे, राइट लिटिल ब्रदर? नॉक्स मन ही मन कहता है, मुझे नहीं पता कि ये एक अच्छा चॉइस होगा या नहीं। और फिर वो एलन के स्टैट्स चेक करता है। एलन का स्टैमिना 8 होता है। नॉक्स सोचता है, मैं इसे ऑर्डिनरी तरीकों से नहीं हरा पाऊंगा।
तभी रेफरी लाउडली अनाउंस करता है, एल्डेन एकेडमी के एडमिशन टिकट्स के लिए ये ड्यूएल अब शुरू किया जाए। नॉक्स और एलन अपने रिजल्ट्स को बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक्सेप्ट करेंगे। नॉक्स सोचता है, मैं काफ़ी नर्वस हूँ, अगर मैं यहाँ हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे अपनी मेमोरीज ढूंढनी ही होंगी और पता लगाना होगा कि वो लेटर किसने भेजा था। 1 साल के ग्रेस पीरियड के बाद मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। रेफरी फिर चिल्लाता है, अगर तैयार हो तो स्टार्ट। अनाउंसमेंट सुनते ही एलन अपनी स्वॉर्ड लेकर सीधे नॉक्स की तरफ चार्ज करता है। वो एक क्विक जंप लेता है और स्वॉर्ड से अटैक करता है। नॉक्स सही वक्त पर डॉज करके अटैक से बच निकलता है, लेकिन एलन रुकता नहीं है। अगले ही पल उसकी एक पावरफुल किक नॉक्स की तरफ आती है। नॉक्स तुरंत अपनी स्वॉर्ड आगे लाता है और किक को रोक लेता है, लेकिन उस जोरदार टक्कर की वजह से वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। एलन स्माइल करते हुए कहता है, डिफेंस तो अच्छा था, और फिर बिना रोके वो एक के बाद एक स्ट्राइक्स करना शुरू कर देता है। नॉक्स उसे रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो सोचता है, इन अ ल्यूनेटिक गेम की बस यही एक कंसिस्टेंट चीज़ है। अगर मैं यहाँ हारा तो मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तभी अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है, आपका स्टैमिना स्टैट 0.1 से बढ़ गया है। नॉक्स की आंखों में चमक आ जाती है। वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अगर मैं जीता तो सब कुछ मेरा होगा। एलन उसे यूं स्माइल करता देख हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से मार दिया? रुको, 2 बार और मारता हूँ, शायद तब दिमाग ठिकाने आ जाए। और वो एक और पावरफुल स्ट्राइक करता है। फाइट देखकर ऐसा लग रहा है कि एलन पूरी तरह से नॉक्स पर हावी हो रहा है। तभी फैमिली हेड कोल्डली कहते हैं, कितना पैथेटिक है। लेडी फिशलिया हल्की सी स्माइल के साथ कहती हैं, मैं फालतू में टेंशन ले रही थी। इस फैमिली का आखिरी बच्चा जो एल्डेन एकेडमी में एंटर करेगा वो मेरा बेटा ही होगा। थियो थोड़ा डिसअपॉइंटेड नजर आता है और कहता है, मुझे लगा था इसमें कुछ बदलाव आएगा, लेकिन क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? ये सुनकर बटलर रॉडवेल पूछते हैं, क्या मुझे ड्यूएल रोक देना चाहिए? अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो नॉक्स को रिकवर होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। थियो इस बारे में सोचता है, एलन और हार्ट का टैलेंट अच्छा तो है पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर मैं अपने पहले बेटे गैरन से कंपेयर करूं तो ये दोनों बहुत पीछे हैं। सबको अपने पैरों के नीचे दबा देना, ओपोनेंट को ओवरवेलमिंग पावर से तोड़ देना, डार्क स्वॉर्ड ऑफ डोमिनेशन, इसे कौन इनहेरिट करेगा? वो कुर्सी पर बैठे एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, ड्यूएल रोक दो। लेकिन ठीक उसी वक्त नॉक्स के बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सा फिनोमिनन होता है जो सिर्फ वही फील कर सकता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है, स्टैमिना 0.1 से बढ़ गया है, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ट्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट जीनियस एक्टिवेट हो गया है। नॉक्स रिलीफ के साथ मुस्कुराता है। जिस पल का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार आ गया। एलन कंफ्यूज हो जाता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तू पागल हो गया है? तभी नॉक्स अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, आर ऑफ द जीनियस। उसके चारों तरफ गोल्डन क्लॉक्स घूमने लगती हैं। और इसी के साथ ये प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। न्यू चैप्टर कल आएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।